हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस कोचिंग सेंटर। मैं ब्रिजेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम लोग सीखेंगे नरेशन के बारे में, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। नरेशन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अप्रत्यक्ष कथन। तो हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में दो चीजें मुख्य हैं। यदि दो चीजें आप जान गए तो आपसे गलतियां कभी नहीं होंगी, ध्यान रखें। मैं आपको उन दोनों चीजों के बारे में बता देता हूं कि वे कौन सी दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जहां पर आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आप चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में ज्ञान रखते हैं और ध्यान से अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलती नहीं करेंगे, गलतियां नहीं होंगी आपसे। और नंबर 2 पर होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ वर्ब। चेंज ऑफ वर्ब, तो इन दो चीजों को मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझ लें। आप ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन के 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई आता है। वी, अस, आवर आता है। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, आई, मी, माई, वी, अस, आवर। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, योर। यू और योर जो है सेकेंड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे। और इनसे रिलेटेड हिम और हिज होता है। सी से रिलेटेड हर होता है, तो वो भी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हमको ये चीजें ध्यान रखना होगा कि आई, मी, माई, वी, अस, आवर ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यू, योर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है। ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। जितने नाउन्स होते हैं उनको भी हम थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। और एक फार्मूला जिसको हम सन फार्मूला कहते हैं। सन फार्मूला जिसको कहा जाता है, ध्यान रखें। अब हम जानेंगे कि ये सन फार्मूला क्या है, जिसको हम कह सकते हैं 1, 2, 3 बाई बटा में सन, अर्थात 123 बटा में सन। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। या सब्जेक्ट को कहते हैं, ओ ऑब्जेक्ट को कहते हैं, यंग नो चेंज।
अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज, नहीं बदलते हैं। तो याद रखेंगे यस अर्थात सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलना होगा, ओ अर्थात ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार बदलना होगा, यन अर्थात नो चेंज। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि 123/सन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। उसी तरह से वर्ब में भी कुछ चेंज होते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। कभी यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो ध्यान रखिएगा कुछ वर्ब होती हैं जो कि इनडायरेक्ट में बदलती हैं। जैसे मैं सेज लिख दिया या सेज टू लिख दूं या सेड टू लिख दूं या विल सेड टू लिख दूं या सेड लिख दिया जाए या सेड टू लिख दिया जाए। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि इनडायरेक्ट में बदलती हैं। हम जानेंगे कि इनको किस प्रकार से बदला जाता है। आए ध्यान से समझे इसको। जिनके जिनके साथ टू जुटा हुआ है उन क्रियाओं को तो हम बदलेंगे, जिनके साथ टू नहीं जुटा उनको मत बदलिएगा। अर्थात सेज डायरेक्ट में होगा तो हम इनडायरेक्ट में भी सेज ही लिखेंगे। सेज टू लिखा होगा तो ये बदलेगा क्योंकि टू इसमें जुड़ा है, तो सेज टू का इनडायरेक्ट में बदलते समय टेल्स लिख देंगे। सेज टू ध्यान रखेंगे यस जुड़ा था तो मैं भी यस जोड़ दिया, लेकिन यदि यस नहीं जुड़ा है तो इसमें यस नहीं जोड़ेंगे, से टू बदल जाएगा टेल में। सेज टू टेल्स में बदलता है और से टू टेल में बदलेगा। विल से टू ध्यान रखेंगे विल और शैल जैसे है वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन से टू बदलता है टेल में तो विल टेल हो जाता है। सेट के साथ टू नहीं है तो सेट का सेट ही लिखते हैं, लेकिन सेट के साथ यदि टू जुटा है तो सेट टू बदलता है टोल्ड में। तो ये दो चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक सन फार्मूला और एक जो है चेंज ऑफ वर्ब। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ वर्ब ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैं इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, इसे समझ लें ध्यान से। ध्यान दें, यदि कह दिया जाए द बॉय सेड टू मी आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि वक्ता द्वारा कही गई बात को ही हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं। अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता द्वारा कही गई बात का भाव स्पष्ट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो देखें, हम देख रहे हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज भी किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड कामा से बाहर एक क्रिया मिलेगी और इन्वर्टेड कामा के अंदर एक क्रिया मिलेगी आपको। तो
जो इन्वर्टेड कामा से बाहर की क्रिया होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कामा से बाहर की क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और इन्वर्टेड कामा के अंदर की क्रिया जो होती है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब में अंतर है। इन्वर्टेड कामा के बाहर पूरा सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामा से बाहर जो पूरा वाक्य है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पूरा वाक्य है उसको हम इन्वर्टेड कामा से बाहर जो वाक्य है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो यही ध्यान रखना है कि जो बाहर की क्रिया है इन्वर्टेड कामा से बाहर की क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर की क्रिया रिपोर्टेड वर्ब, बाहर का पूरा वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर का पूरा वाक्य रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे तो एक रूल है, उसका फॉलो करेंगे आप। मैं बता देता हूं क्या रूल है। ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में बदलेगी। ये याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल जाएगी। जितने असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य जो होंगे उनके कामा इन्वर्टेड कामा हटाइएगा तो दैट से जोड़ दीजिएगा, अर्थात असर्टिव सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं। तो हम इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे। देखें, द बॉय सेड टू मी, लड़के ने मुझसे कहा, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन हल कर सकता हूं। इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, लिखेंगे कि द बॉय सेड टू, सेड के साथ टू जुटा है तो यह टोल्ड में बदल जाएगा। सेड टू को बदल दीजिएगा टोल्ड में। द बॉय टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएगा तो दैट से जोड़ देते हैं। जितने असर्टिव सेंटेंस होंगे उनको दैट से जोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रोनाउन दिया है आई। मैंने अभी आपको बताया है 123 सन के बारे में। ध्यान रखेंगे कि इस 123 सन जो सन फार्मूला कहलाता है, तो हम देख रहे हैं कि आई एक प्रोनाउन है। पता लगाएंगे कि आई किस पर्सन का है, अर्थात आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। बदल दीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, कर्ता के अनुसार। आइए कर्ता पर देखें क्या दिया है। कर्ता पर दिया है बॉय, अतः आपको बॉय के लिए प्रोनाउन लिखना पड़ेगा ही। कैसे मैंने आप आई को ही में बदल दिया है एक बार और मैं बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। आई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट पर दिया है बॉय, बॉय के लिए प्रोनाउन लिख दिए ही। अब रूल नंबर 1 का पालन करेंगे आप। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब को भी पास्ट टेंस में बदल दीजिएगा, अर्थात कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। वाक्य उतारेंगे, कुड सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। किसी ने कह दिया कि सी सेड, you have become inactive।
ध्यान से देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। मैंने यही कहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब को भी पास्ट में बदल देते हैं। आइए कैसे इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे मैं बता देता हूँ। लिखेंगे सी, सेट के साथ टू नहीं जुड़ा है अतः इनडायरेक्ट में सेट का सेट ही लिखेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट से जोड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि जितने सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य होंगे उनको दैट से जोड़ देते हैं, तो दैट से जोड़ दिए। आगे बढ़े, प्रोनाउन दिया है यू, पता लगाएंगे यू किस पर्सन का है। यू सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आइए देखिए ऑब्जेक्ट पर क्या दिया है। ऑब्जेक्ट पर कुछ नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? तो ध्यान रखेंगे कि जब प्रोनाउन सेकंड पर्सन का दिया हो और ऑब्जेक्ट पर कुछ भी न दिया हो तो ऐसी परिस्थिति में हमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखना चाहिए। हम चाहे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही लिख दें, सी लिख दें या दे लिख दें या फर्स्ट पर्सन का आई लिख दें। ये 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास लिखने के लिए। जब प्रोनाउन दिया हो यू सेकंड पर्सन का और ऑब्जेक्ट पर कुछ भी न दिया हो तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कोई एक लिख सकते हैं। हम चाहे ही लिखें, चाहे सी लिखें, चाहे दे लिखें, चाहे आई लिखें। तो ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सी दिया है। आप ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने भी यहाँ पर सी लिख दिया क्योंकि यू सेकंड पर्सन का और ऑब्जेक्ट पर कुछ नहीं दिया था तो हम थर्ड पर्सन में से सी ले लिए, सी लिख दिए। आगे बढ़े तो क्रिया हैव दिया है। मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में बदलेगी। अतः हैव को पास्ट में बदलेंगे तो हैड हो जाएगा। बिकम इनएक्टिव को उतार लेंगे, बिकम इनएक्टिव। यदि वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि मैं ऐसे ही और सारे वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित पूरे रूल का बनाता जाऊंगा, पूरे सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।